नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कांग्रेस बिहार में अति पिछड़ों को जोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। अति पिछड़े बिहार में 36% इनकी आबादी है। सामाजिक रूप से अति पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से गरीब ये तबका है। कांग्रेस इसी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसका अधिकतर हिस्सा जो है वो अब तक जनता दल यू के साथ रहा है या भाजपा के साथ रहा है, तो वहां से तोड़ करके अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। इस पर कई बार बातें हो चुकी हैं। अब 1 जून को बिहार कांग्रेस एक सम्मेलन कर रही है। उस सम्मेलन में पहले तो अति पिछड़ों के लिए जो प्रकोष्ठ है कांग्रेस का, उस प्रकोष्ठ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं शशि भूषण पंडित। ये बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दिल्ली में भी रह चुके हैं और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले रहे हैं। लंबे समय से जमीन पर रह के काम करने वाले लोगों में से हैं। तो इनको अति पिछड़ों के लिए जो प्रकोष्ठ है उसका चेयरमैन बनाया गया है। इनका अभिनंदन किया जाएगा। पहला तो ये है, ये एक औपचारिकता ये होगी। दूसरा, उसके बाद असल में चर्चा होगी कि अति पिछड़ों के सवाल क्या हैं और कांग्रेस की भूमिका क्या है। तो मैं बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो राजद के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। तो राजद के साथ होने में फायदा है कांग्रेस को, लेकिन एक बड़ा नुकसान भी है। हम बात करेंगे कि अति पिछड़ों के सवाल क्या हैं और हम अपनी तरफ से उसमें जोड़ेंगे कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां क्या हैं। उसमें 2 चुनौतियां बड़ी है, सबसे बड़ी है। पहली चुनौती तो ये है कि जो अति पिछड़ों में सांप्रदायिक राजनीति गई है उसकी काट आप कैसे करेंगे। और दूसरी बात कि लालू प्रसाद और राजद का जो जनाधार है उसके साथ अति पिछड़ों का बिहार के कुछ हिस्सों में अंतर विरोध रहा है और इसका फायदा ही यही सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार ने की कि एक जाति के खिलाफ अन्य जाति को संगठित करना, यही काम सोशल इंजीनियरिंग में हुआ। तो उससे कैसे निपटेगी, ये 2 बड़ी चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं। हम इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले जो सम्मेलन हो रहा है उसकी कुछ खास बातें आपको बता देना चाहता हूं। एक तो ये शशि भूषण पंडित, इनका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। इसमें गौर करने वाली बात है कि बिहार के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम तो रहेंगे ही, वो कृष्णा अलावरू जो बिहार के प्रभारी हैं वो हैं, इसमें रहेंगे। और विधानसभा में जो विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान वो रहेंगे। मैंने इसमें अन्य अतिथियों में खास बात है, आप देखेंगे उसमें है आप शिवजतन ठाकुर। हो सकता है आज के युवा उनको नहीं जानते हों, लेकिन ये अपने समय में पटना यूनिवर्सिटी के बिहार के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में, छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय शिक्षक रहे हैं और शिक्षक रहते हुए भी सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों के लिए लड़ते रहे हैं, बोलते रहे हैं। और उस समय 80 के दशक में काफी सेमिनार होते थे। अब तो सेमिनार का कल्चर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सेमिनार में छात्र इनके सेमिनार में भर जाते थे सुनने के लिए। तो ये शिवजतन ठाकुर, ये राहुल गांधी की खास पसंद हैं। अभी 15 मई को जब राहुल गांधी बिहार आए थे, पटना में उन्होंने फुले फिल्म देखी थी और वो फिल्म देखते हुए राहुल गांधी के सबसे निकट बगल वाली कुर्सी पर कौन बैठे थे? वो बैठे थे प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर। ये पटना यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं और बीपीएससी में रह चुके हैं। तो कई ऐसे पदों पर रहे हैं, बिहार के सम्मानित हैं, अति पिछड़ों में हैं और अति पिछड़ों के लिए मुखर रहे हैं। और जो मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के सामने 2 चुनौतियां हैं कि अति पिछड़ों को ऐसे ही आप भीड़ के रूप में नहीं ला सकते हैं, आप 2 काम किए बगैर नहीं ला सकते हैं। जो अति पिछड़ों में सांप्रदायिक राजनीति गई है उसकी काट किए बगैर कांग्रेस के साथ वो नहीं आ सकते हैं। वो हो सकता है कि चुनावी समीकरण में कहीं पर वो वोट दे दें, अति पिछड़े कांग्रेस को वोट दे दें, कहीं पर उनका कैंडिडेट होगा इसलिए दे दें, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। चुनाव भी हो सकता है वो कैंडिडेट जीत जाए। असली सवाल ये है कि जो राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा से लड़ने की बात कर रहे हैं, वहां पर अति पिछड़ों को खड़ा करना, ये काम करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती मैं समझता हूं। और शिवजतन ठाकुर का चुनाव करके वो मुख्य वक्ता होने जा रहे हैं, 1 जून को मुख्य वक्ता हैं, ये सही चुनाव किया।
कांग्रेस ने। शिवजतन ठाकुर को कांग्रेस ने अपना जो चुनाव घोषणा पत्र है उसमें भी रखा है उनको, और जो इंडिया गठबंधन का संयुक्त साझा चुनाव घोषणा पत्र जारी होगा उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में भी वो हैं। तो वो शिवजतन ठाकुर मुखर रहे हैं, और इस मामले में उनमें कोई भ्रम नहीं है उनके पास कि सांप्रदायिक राजनीति से संघर्ष करना पड़ेगा, तभी सामाजिक न्याय मजबूत होगा। सामाजिक न्याय की दो धारा रही है, पहले से ही वो रही है, लोहिया के थोड़े ही दिनों के बाद वो शुरू हो गई थी कि एक धारा भारतीय जनता पार्टी, पहले जनसंघ, उसके करीब रहा, और एक धारा जनसंघ की सांप्रदायिक राजनीति का विरोध भी करता रहा। तो शिवजतन ठाकुर वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के विरोधी रहे हैं। अभी मैं उनका देख रहा था, उन्होंने कहा है, वो आरक्षण पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि 1978 में, उन्होंने तारीख बताई है, तारीख भी लिखी है, वो 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था, बिहार में आरक्षण लागू किया था, और अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण लागू किया था, पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया था 11 नवंबर 1978 को। तब उन्होंने लिखा है शिवजतन ठाकुर ने कि तब जनसंघ ने विरोध किया था। और फिर वो याद दिलाते हैं कि जब वीपी सिंह ने केंद्रीय सेवा में 27% रिजर्वेशन की बात की, उसको लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। ये वो खुल के बोलते हैं, खुल के लिखा है उन्होंने। तो इस मामले में उनमें कोई भ्रम नहीं है। तो इसलिए ये जो टीम बन रही है, राहुल की टीम, मतलब ये है, राहुल की टीम का मतलब यही है कि वो आरएसएस की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति उसमें कोई भ्रम न हो। वो कांग्रेस में रह के आरएसएस वाली विचारधारा, वो वाला नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए अंबेडकर को मानने वाला, फुले को मानने वाला, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विरोधी हो। ये है, ऐसे लोग ही राहुल गांधी की टीम में हैं। और राहुल गांधी की टीम हम जब बोलते हैं, राहुल गांधी के करीबी जब हम बोलते हैं, तो मान लीजिए कि ये विचारधारा उस व्यक्ति में होगी ही। तो ये शशि भूषण पंडित हैं उनके करीबी, पटना में, दिल्ली में पिछले दिनों मीटिंग हुई थी राहुल गांधी के साथ, उनके साथ भी वो सबसे आगे वाली कुर्सी में दिख रहे हैं। और यहाँ शिवजतन ठाकुर मुख्य वक्ता होने जा रहे हैं, तो वो भी राहुल गांधी के खास हैं। वो पिछले कार्यक्रम में भी जब आए थे तब भी उन्होंने शिवजतन ठाकुर से बात की थी। तो बिहार के जो हीरा लोग रहे हैं उसमें एक शिवजतन ठाकुर को मैं मानता हूँ। बहुत ही प्रबुद्ध, इंटेलेक्चुअल, न सिर्फ अंग्रेजी साहित्य के जानकार, बल्कि बिहार के लिए चिंतित रहने वाले, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, और विचारधारा के तौर पर बहुत स्पष्ट। तो बहुत इस तरह से जो आज की राजनीति के लिए कांग्रेस को जो चाहिए वो चीज है शिवजतन ठाकुर में, ठीक ही उनको आगे किया है। तो वो है शिवजतन ठाकुर हैं, मुख्य वक्ता हैं। और भी लोग हैं, उसमें मैं देख रहा था अली अनवर हैं। तो ये भी लगातार मांग उठाते रहे हैं, जो मुसलमानों में पसमानदा मुस्लिम है उसकी आवाज ये राष्ट्रीय स्तर पर ये ले गए इन्होंने, इनको ये श्रेय जाता है। तो अली अनवर भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, और ये भी इस मामले में क्लियर हैं। अति पिछड़ों के लिए जो एक बड़ा सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति से उनको दूर करना, उनमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, संविधान की राजनीति, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राजनीति वो ले जाना, इस मामले में अली अनवर को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता दल यू के साथ रहे और उसके बाद ये फिर आए तो कांग्रेस के साथ ही आए, तो पसमानदा के लिए लड़ते रहे हैं, अली अनवर हैं। उसी तरह से एक कामेश्वर पंडित हैं, प्रोफेसर कामेश्वर पंडित, ये पटना यूनिवर्सिटी के हैं। विजय कुमार चौधरी हैं, ये सारे लोग वक्ता होंगे। तो बात यही है कि ये कांग्रेस को राजद के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, तो एक फायदा है कि सामाजिक आधार राजद का जो है उसका वोट मिलेगा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में जो कांग्रेस चाह रही है, सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं, वो अति पिछड़ों और पिछड़ों दलितों की जो राजनीति कर रही है, वो लंबी लड़ाई का हिस्सा है, और जाहिर है कि वो चुनाव में भी उनको फायदा होगा। तो इस काम में दो चुनौतियों की जो मैंने बात की, तो पहली तो एक यही है कि वो सांप्रदायिक राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई है, उससे कैसे दूर करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ रहते रहते वो अति पिछड़ों का हिस्सा
वो संविधान, लोकतंत्र, अंबेडकर, लोहिया, फुले, ये विचारधारा कमजोर होती गई। फुले की जयंती जरूर मनाते हैं, लेकिन फुले की विचारधारा क्या है, वो किसके खिलाफ लड़े, अगर पूछिए ये तो फिर नहीं बोल पाएंगे। तो विचारधारा के तौर पर स्पष्टता, एक तो ये कि ये एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा काम है, इसके लिए राजनीतिक नारा देना होगा, इसके लिए कार्यक्रम बनाना होगा, नीचे तक जाना होगा, कई तरह के उपाय करने होंगे, फॉर्म अपनाने होंगे, कैसे जोड़ते हैं, ये एक बड़ा काम है, छोटा मोटा काम ये नहीं है, विचारधारात्मक संघर्ष है ये लंबी लड़ाई है, ये उसका हिस्सा है। तो यहां पर एक बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती ये है। दूसरा, वो एक टैक्टिकल चुनौती ये है, वो टैक्टिकल लेवल पर कैसे निपटेंगे ये देखना होगा कि लालू यादव के सामाजिक आधार से, तेजस्वी यादव के सामाजिक आधार से अति पिछड़ों का कई जिलों में कंट्राडिक्शन है, इसको कैसे पाटते हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है कि आप उसको कैसे पाटेंगे। तो एक तो भाई कांग्रेस जो है बी टीम नहीं है, इसके जरिए ही बात आ जा रही है कि कांग्रेस स्वतंत्र है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, राहुल गांधी को आप सामने कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि हम राजद के साथ रहते हुए भी स्वायत्त हैं, स्वतंत्र हैं, अलग हैं। तो इसीलिए महिलाओं का जो वो माई बहन योजना की घोषणा की कांग्रेस ने, तो उसको कांग्रेस की योजना, राहुल की योजना ये कह के वो ले जा रहे हैं नीचे। तो ये दो चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने। और भाई मैदान तो खुला हुआ है, अति पिछड़ा एक ऐसा समुदाय आज की तिथि में है जो हिला हुआ है, स्थिर नहीं है। 5 साल पहले स्थिर था, 10 साल पहले और स्थिर था। 2010 में ये तबका पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ था, आंख मूंद के साथ था, मजबूती के साथ था, और वो नीतीश कुमार का सबसे बेहतर प्रदर्शन था। 115 सीट तो वो अकेले जीत गए थे तब, तो वो सबसे बेहतर समय था। लेकिन धीरे 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 क्षरण होता गया, धीरे धीरे नया कुछ नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार। और भारतीय जनता पार्टी वो भी कई मुद्दों पर फंसती रही, वो जाति जनगणना के सवाल पर 65% आरक्षण बिहार सरकार ने किया है, इसको नवी अनुसूची, तो बहुत सारे मामलों में वो फंसती रही। तो अति पिछड़ों में एक हलचल है, उसको अब नया नेतृत्व चाहिए। जहां तक नीतीश कुमार ले गए, अब वहां से वो आगे जाना चाहता है, अब वो हिस्सेदारी चाहता है, आर्थिक विकास चाहता है। तो उसके जो नए सपने हैं, जो नई पीढ़ी है, वो अब और आगे का सपना देख रही है, वो सपना पूरा करना चाहती है, इसलिए हलचल है वहां पर। तो अवसर है, कांग्रेस के लिए अवसर है, कांग्रेस के लिए स्पेस है, लेकिन ये चुनौतियां हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।